दोस्तों इमेजिन करो, दो दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स, अमेरिका का F-35 लाइटनिंग II और रूस का सुखोई Su-57। भारत को कौन सा खरीदना चाहिए? सेना कहती है Su-57 क्योंकि वह क्षेत्रीय सामरिक प्रतिरोध, रीजनल स्ट्रेटेजिक डिटरेंस को बखूबी समझती है, और जबकि सरकार राफेल, Su-57 और F-35 के बीच उलझी हुई लगती है। ये भारत के भविष्य की लड़ाई है। कौन सा जेट भारत को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बढ़त देगा, और ये जेट्स हमारे दुश्मनों के मौजूदा विमानों के मुकाबले कैसे टिकेंगे? तकनीक, स्टील्थ और इंजन पावर के शक्तिशाली समीकरणों को गहराई से डिकोड करते हैं, वो भी सीधे पॉइंट पर। पहले नंबर पर F-35 लाइटनिंग II, एक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जो दुनिया भर में और एरो इंडिया शो में सुर्खियां बटोर रहा है, और ट्रंप इसे भारत को तुरंत बेचना चाहते हैं। अपनी एडवांस्ड स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ F-35 आसमान में एक भूत की तरह है। इसका लो रडार क्रॉस सेक्शन RCS और रडार अवशोषित मटेरियल इसे दुश्मन के रडार के लिए लगभग अदृश्य बना देता है। और इसे भूलिए मत, इसके सेंसर फ्यूजन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज। ये जेट एवैक्स, ड्रोन्स और दूसरे फाइटर्स के साथ कनेक्ट होकर एक रियल टाइम बैटलफील्ड पिक्चर बना सकता है, जो कि बेमिसाल है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक कैच है। F-35 सबसे ज्यादा एजाइल डॉग फाइटर नहीं है। इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स नहीं है, जिसका मतलब है कि ये Su-57 की तरह करीबी मुकाबले में उतना फुर्तीला नहीं है। अब बारी है सुखोई Su-57 की, रूस का स्टील्थ डोमिनेंस का जवाब। यह बाज जैसी गति और उत्कृष्ट गतिशीलता के लिए बनाया गया है। अपने 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स के साथ Su-57 इतने जबरदस्त हवाई करतब कर सकता है कि यह डॉग फाइट्स में एक बुरे सपने की तरह है। यह तेज है, मैच 2+ की गति तक पहुंच सकता है और अपनी बहुउद्देशीय क्षमताओं के साथ जबरदस्त ताकत रखता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, जहाँ Su-57 एजिलिटी यानी गतिशीलता में मास्टर है, वहीं इसकी स्टील्थ कैपेबिलिटीज लिमिटेड हैं। इसका रडार क्रॉस सेक्शन F-35 के मुकाबले ज्यादा है, खासकर साइड और रियर से। अब बात करते हैं असली चैलेंज की, चीन और पाकिस्तान। चीन का J-20 स्टील्थ फाइटर एक कड़ा प्रतिद्वंद्वी है। ये स्टील्थी, तेज और भारी हथियारों से लैस है। लेकिन यहाँ किकर है, F-35 का सेंसर फ्यूजन और नेटवर्किंग इसे J-20 को डिटेक्ट और एंगेज करने में एक क्लियर एडवांटेज देता है, इससे पहले कि वो करीब आए। वहीं Su-57 की सुपीरियर मैन्यूवरेबिलिटी J-20 को डॉग फाइट में आउट क्लास कर सकती है, लेकिन इसकी कमजोर स्टील्थ एक लायबिलिटी हो सकती है। और फिर है पाकिस्तान का JF-17 थंडर। हालांकि ये एक डिसेंट मल्टी रोल फाइटर है, लेकिन ये F-35 या Su-57 का मुकाबला नहीं कर सकता। F-35 की स्टील्थ और एडवांस्ड एवियोनिक्स JF-17 को चुटकियों में खत्म कर देंगी। वहीं Su-57 की स्पीड और एजिलिटी करीबी मुकाबले में डोमिनेट करेगी। लेकिन याद रखिए, पाकिस्तान चीन के J-10C और शायद J-31 स्टील्थ फाइटर की तरफ भी देख रहा है, तो भारत को कर्व से आगे रहना होगा। तो भारत के लिए कौन सा जेट बेहतर है, इसे समझते हैं। चीन के J-20 के खिलाफ F-35 की स्टील्थ और नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान के साथ डॉग फाइट हेवी सिनेरियो में Su-57 की एजिलिटी ज्यादा काम आ सकती है। और बांग्लादेश और म्यांमार को न भूलें, जहां F-35 की मल्टी रोल कैपेबिलिटीज चमक सकती हैं, वहीं Su-57 की लो कॉस्ट और हाई स्पीड इसे छोटे ऑपरेशंस के लिए प्रैक्टिकल चॉइस बनाती है। आखिरकार चॉइस भारत की स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज पर निर्भर करती है। अगर हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर चाहते हैं तो F-35 सही रास्ता है। लेकिन अगर हमें कॉस्ट इफेक्टिव, हाई मैन्यूवरेबिलिटी फाइटर्स चाहिए जो लोकली प्रोड्यूस किए जा सकें, तो Su-57 एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। तो भारत के आसमान की लड़ाई में कौन जीता, F-35 लाइटनिंग II या सुखोई Su-57? सच तो ये है कि दोनों जेट्स अपने अपने तरीके से यूनिक हैं, लेकिन एक बात तय है, भारत को जल्दी फैसला लेना होगा, क्योंकि हमारे दुश्मन इंतजार नहीं कर रहे। चाहे F-35 हो या Su-57, लक्ष्य साफ है, भारत के आसमान को सुरक्षित और सुरक्षित रखना। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।